देश के चिप संकट को दूर करने आया बाहुबली। कोरोना के बाद बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संभालेगा बाहुबली। चिप की लड़ाई में होगी बाहुबली की धमाकेदार एंट्री। दोस्तों, दिवाली और धनतेरस के मौके पर ज्यादातर लोग नए सामानों की खरीदारी करते हैं। इन सामानों में लोग या तो नई कार या बाइक खरीदना पसंद करते हैं या फिर बहुत से लोग टीवी, फ्रिज या फिर एसी। लेकिन इस बार दिवाली के मौके पर इन सामानों के बाजार में काफी किल्लत रही, जिससे कई दुकानदारों के हाथ मायूसी लगी। ऐसा नहीं था कि दुकानों में सामान नहीं था, दरअसल समस्या थी इन इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बनाने में काम आने वाली एक ऐसी चीज की जिसकी वजह से कार से लेकर सभी इलेक्ट्रिक सामानों के निर्माण में दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक सामानों का दिमाग कह सकते हैं। दरअसल आजकल समय के साथ सब चीजें हाईटेक हो चुकी हैं। कार में बैठिए और एक बटन दबाइए और कार स्टार्ट हो जाती है। एसी के रिमोट को उठाइए और अपने मुताबिक टेम्परेचर को सेट कर दीजिए। इन सब कामों को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एक चिप लगाई जाती है, जिसे आप उस मशीन का दिमाग भी कह सकते हैं। बस इसी चिप की कमी की वजह से ये सारा खेल बिगड़ रहा है, क्योंकि ये भारत में नहीं बनती और इसे चीन और ताइवान जैसे देशों से आयात करना पड़ता है। कोरोना काल में दुनिया में लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से इन चिप या सेमीकंडक्टर का उत्पादन लगभग ठप हो गया था। लेकिन जब कोरोना का संकट थोड़ा कम हुआ तो फिर इसका निर्माण जारी हुआ। लेकिन भारत जैसा देश जो पूरी तरीके से चिप के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, उसकी मांग को ये देश पूरा नहीं कर सके, जिसका असर भारत के व्यापार पर पड़ा। हालांकि चिप के संकट से तो पूरी दुनिया जूझ रही है। इस चिप संकट के पीछे बड़ी वजह है चीन। दरअसल कोरोना फैलने के बाद कई कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग रही हैं, जिसके बाद ताइवान के सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ गई है। हालांकि दुनिया भर में पर्याप्त सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधाएं नहीं हैं जो इन इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की बढ़ती मांग को पूरा कर सके। इसलिए देश में निर्माण के लिए सेमीकंडक्टर फार्मों को आकर्षित करने के लिए भारत के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। भारत ने भी इस मौके को लपका। दरअसल भारत और चीन के बीच 36 का आंकड़ा है और दुनिया को कोरोना देने वाले चीन को सबक सिखाने का इससे बेहतर मौका भारत को नहीं मिलने वाला था। इसी वजह से पीएम मोदी ने एक प्लान बनाया ताकि भारत में ही इस चिप को बनाने की जमीन तैयार की जा सके। इसके लिए पीएम मोदी ने अपने बाहुबली बिजनेसमैन को यह मौका दिया कि वो भारत में ही अब इस चिप को बनाने का जिम्मा उठाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पीएम मोदी के इसी प्लान के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे चीन का चिप के बाजार में वर्चस्व खत्म करने के लिए पीएम मोदी ने अपने बाहुबली सामने ला दिए हैं। साथ ही आगे आपको मैं इस बाहुबली के बारे में भी बताऊंगा जो भारत का एक सबसे सफल बिजनेसमैन है, जो समय समय पर भारत के लिए कैसे खेबनहार साबित हुआ है। भारत में चिप के संकट को दूर करेगा टाटा। चिप बनाने के लिए टाटा लगाएगा देश में प्लांट। चीन की दादागिरी को भारत करेगा टाटा। दोस्तों, इस साल की दिवाली में महंगाई के साथ ही एक छोटी सी चिप देश के लिए बड़ी समस्या बनकर आई थी। यह है सेमीकंडक्टर, जिसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का दिमाग कहा जाता है और इस वक्त पूरी दुनिया में इसका संकट छाया हुआ है। लेकिन देश में हालत यह है कि अगर आपके पास पैसे हों और आप अपनी पसंद का गैजेट घर लेकर आना चाहते हैं, तभी बाजार से आप खाली हाथ ही लौटेंगे। लेकिन अब ज्यादा दिनों तक यह संकट भारत में नहीं रहेगा, क्योंकि इस संकट को दूर करने का जिम्मा टाटा समूह ने उठा लिया है। दरअसल अब टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट लगाने के लिए बड़ा निवेश कर सकता है। टाटा देश के 3 राज्यों में सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट यूनिट लगाने के लिए बातचीत कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 2250 करोड़ रुपए निवेश कर सकती है। दरअसल इस साल की शुरुआत में टाटा मोटर्स ने बताया कि चिप संकट की वजह से JLR की बिक्री पर असर पड़ा है। यही नहीं, देश में भी टाटा की कई गाड़ियों की बिक्री घट गई थी। लेकिन अब इस संकट से निपटने के लिए टाटा कंपनी बड़ी तैयारी में है। इसके लिए टाटा देश के 3 राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में प्लांट लगाने की कोशिश में है। इसके लिए वो सरकार के साथ बातचीत कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल से भारत के सामने सेमीकंडक्टर की समस्या नहीं रहेगी। आमतौर पर सिलिकॉन से बने सेमीकंडक्टर्स आज की दुनिया में एक रणनीतिक तकनीकी संपत्ति है। कार बैटरी से लेकर लैपटॉप, स्मार्टफोन से लेकर घरेलू उपकरणों और गेमिंग कंसोल तक सब कुछ का आधार सेमीकंडक्टर ही है। साल 2018 तक विश्व का सेमीकंडक्टर्स उद्योग बढ़कर लगभग $481 बिलियन हो चुका था। आमतौर पर इसमें दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान की कंपनियों का वर्चस्व है, जो सभी भारत के मित्र राष्ट्र हैं। दरअसल कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया में चिप की कमी देखी गई। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। चिप की कमी का सीधा असर सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर पर ही दिखा। देश में गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सितंबर के सेल्स आंकड़े जारी किए थे। ये आंकड़े काफी डराने वाले थे।
इनके मुताबिक सितंबर में सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने 1,60,070 पैसेंजर व्हीकल की बिक्री की है। यह पिछले साल कोरोना के बावजूद सितंबर में हुई पैसेंजर व्हीकल की बिक्री से 41.2% कम था। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चिप अर्थव्यवस्था पर भी ब्रेक लगा रही है। इस सेमीकंडक्टर चिप की कमी का असर हर सेक्टर में दिखाई दिया है, लेकिन इसका सबसे खराब असर ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही रहा। इसकी कमी की वजह से कई वाहन निर्माता कंपनियों को अपने वाहनों के उत्पादन में कटौती करनी पड़ी है। ओला इलेक्ट्रिक ने भी सेमीकंडक्टर चिप की कमी के कारण अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी 2 हफ्ते से 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दी है। टीवी निर्माता पहले इस महीने के आखिर में ग्राहकों को डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब समय सीमा को दिसंबर के मध्य आखिर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि केवल ओला ही नहीं, चिप की कमी का असर मारुति पर भी दिखाई दिया था। 30 सितंबर 2021 तक मारुति के पास 2 लाख से ज्यादा गाड़ियों की डिलीवरी पेंडिंग थी, जिसे कस्टमर्स ने बुक किया हुआ था। अक्टूबर में सामान्य उत्पादन के मुकाबले जहां 60% गाड़ियों का उत्पादन हुआ था, वो बढ़कर नवंबर में 85% तक जा पहुंचा। वैसे चिप का संकट केवल भारत ही नहीं झेल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कमी से परेशान है। दुनिया के नंबर 1 कार निर्माता टोयोटा मोटर कॉर्प को हाल के दिनों में सेमीकंडक्टर चिप की कमी की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अक्टूबर के महीने में टोयोटा ने 6,27,452 वाहनों का उत्पादन किया, जो 2020 के अक्टूबर में 8,45,107 यूनिट से 26% कम है। हालांकि हर बड़ी ऑटो कंपनी के हाल एक जैसे ही हैं, ये समस्या अभी बनी हुई है। फिलहाल आगे का रास्ता बेहतर होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। दुनिया भर के एक्सपर्ट ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि सेमीकंडक्टर की आपूर्ति कब सामान्य स्थिति में वापस आएगी। कुछ जानकारों का तो ये भी कहना है कि इसमें पूरा साल लग सकता है, यानी 2022 में भी स्थितियां बेहतर नहीं हो पाएंगी। हालांकि भारत में अगले साल के अंत तक ये स्थितियां बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि टाटा अगर ये प्लांट अगले कुछ समय में शुरू कर देता है तो अगले साल के अंत तक भारत इस समस्या को दूर कर सकेगा। कहने के लिए तो ये एक छोटी सी चिप है, लेकिन इस अकेली चिप ने दुनिया भर के देशों को परेशान कर रखा है। दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये छोटी सी चिप ऐसा क्या कर देती है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसको लेकर कोहराम मचा हुआ है। दरअसल चिप एक पोर्ट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल डेटा रखने में होता है। आसान शब्दों में कहें तो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां तक चिप की कमी से जूझ रही हैं। कारों में इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर स्टीयरिंग और ब्रेक को ऑपरेट करने के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल होता है। नए वाहनों के लिए यह चिप बेहद जरूरी है। ये एक छोटी सी चिप है जिसका कारों में इस्तेमाल किया जाता है। हाईटेक वाहनों में कई तरह के चिप का इस्तेमाल होता है। सेफ्टी फीचर्स में भी चिप का इस्तेमाल होता है। एक तरह से सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दिमाग कहा जाता है। यही नहीं, ऑटो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर फोकस कर रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में आम वाहनों के मुकाबले ज्यादा चिप लगते हैं, इसलिए चिप की सप्लाई में कमी से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को भी झटका लग सकता है। हालांकि अब इस चिप की कमी को दूर करने का बीड़ा टाटा ने उठा लिया है, और भारत में मशहूर है कि अगर टाटा ने किसी काम का बीड़ा उठाया है तो वह उसे पूरा करके ही दम लेता है। दरअसल टाटा ग्रुप भारत का एक सबसे पुराना बिजनेस हाउस है। भारत जब भी मुसीबत में रहा है तब टाटा ग्रुप मदद के लिए आगे आया है, और आज भी जब देश समेत पूरी दुनिया चिप संकट से जूझ रही है, तब भी टाटा भारत में 3 प्लांट लगाकर इसका उत्पादन करने की तैयारी में है।